હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 હિન્દીનું બેસિયમ 2 પૂરક મૂલ્યાંકન બીજું 2025નું પેપરનું સોલ્યુશન લઈશું। એમાં પહેલા प्रश्न શું કહે છે कि अमा निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य चुनकर उनका क्रमशः प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो पहलो है कवि किसकी रोशनी मांगता है, तो कि सी એટલે કે ज्ञान। बीजो नेपोलियन अपनी बहन के साथ कौन सा खेल खेल रहा था, तो कि बी એટલે કે आंख मिचोली। तीजू मन का मेल कौन दूर करता है, तो कि डी એટલે કે पुस्तकें। चौथू एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा, तो कि बी એટલે કે खोपड़ी का। पांचमो पुस्तकें पढ़कर क्या करने की हमारी जिम्मेदारी है, तो कि बी એટલે કે ज्ञान अर्जन। बचे के कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलो है किताबें ज्ञान का खाली जगह है, तो कि स्रोत। बीजो हमें किताबें पढ़कर खाली जगह को सजाना और संवारना है, तो क्या है जीवन। तीजू सबका जीवन ही बन जाए खाली जगह, तो क्या मधुवन। चौथू लड़की खाली जगह बेचने के लिए जा रही थी, तो क्या अमरूद। पांचवो तुम मुझे खाली जगह क्यों नहीं देते, तो क्या किराया। प्रश्न बीजानो अच्छे निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो क्या हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सले खुशी से, कम जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला कल ऐसा होना आवश्य। प्रश्न ब लईशु निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एम पहलो है कि हम इंसान से कैसी जिंदगी का कामना करते हैं, तो कि हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली दे। बीजो नेपोलियन किससे टकराया, तो कि नेपोलियन एक अमरूद बेचने जा रही लड़की से टकराया। बीजो रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ क्यों थी, तो कि रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ थी क्योंकि मोहल्ले के लाइट 11 बजे के बाद चली गई थी। प्रश्न तीजा निम्नलिखित विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। पहलो है गुणवती, तो कि सुरेखा गुणवती बालिका है। बीजू दयावान, तो कि ईश्वर दयावान है। ब है कि निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो क्या अक्ल बड़ी या भैंस, तो क्या शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। बीजो वाक्य, तो कि मनुष्य की अक्ल को भैंस से बड़ा माना जाता है। क निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। तो पहलो है हिरन, तो कि हिरनी। बीजो तरुण, तो कि तरुणी। तीजो नाग, तो कि नागिन। चौथो ग्वाला, तो कि ग्वालिन आवश्य। डमा शू क्या अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई के लिए पत्र लिखिए। तो कि मैं अँ लख्यू 35 इंद्रधनुष अंकुर सोसायटी मणिनगर अहमदाबाद 0009 भाई 30 अक्टोबर 2023। तो कि प्रिय सुधांशु नमस्ते। तो विद्यार्थी मित्रों पत्र में यहाँ लख्यो है कि आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि 28 दिसंबर को तुम्हारी 12वीं सालगिरह है। इस द्वारा मैं तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें दीर्घायु सुंदर स्वास्थ्य और सूर्य प्रदान करे। यहाँ सब कुशल है, आशा है आप सब भी कुशल होंगे। परिवार में बड़ों को प्रणाम। छोटी माधवी की बहुत बहुत प्यार, तुम्हारी मित्र रत्नाकर आवश्य। पची क्या है प्रश्न 4मो और रेखा के शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो पहले है लेखक कहानी लिख रहा है, तो कि लेखिका कहानी लिख रही है। बीजो पंडित रामायण सुनाने लगे, तो कि पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। तीजो मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो कि मेरी मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। चौथो अध्यापक पढ़ रहे हैं, तो कि अध्यापिका पढ़ रही है। ब डाकघर की मुलाकात के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो कि पिछले गुरुवार को पिताजी ने मुझे एक पत्र डाकखाने की पत्र पेटी में डालने के लिए दिया। डाकघर हमारे घर के थोड़ी दूरी पर है। मैंने वहां जाकर पत्र पेटी में पत्र डाल दिया। तो कि उत्सुकतावश मैं डाकघर के भीतर गया। वहां अलग अलग खिड़कियों पर बैठे कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। कुछ लोग पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे और टिकट खरीद रहे थे। मनी ऑर्डर करने वालों की अलग अलग कतार थी। रजिस्ट्री और पार्सल की खिड़की के सामने भी
कुछ लोग खड़े थे। मैंने वहाँ लोगों को तार करते हुए भी देखा। कुछ लोग बचत बैंक में पैसा जमा करने के लिए आए थे। एक कोने में डाकिया पत्र पेटियों के पत्र लाकर जमा कर रहे थे। एक प्रकार मैंने डाकघर की मुलाकात की। इस प्रकार मैंने डाकघर की मुलाकात की। पहलो छे तो कि कमा है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो पहलो है कि नग तो आवशे ईमानदार अथवा अच्छा। बीजो रोशनी तो कि प्रकाश उखाला आवशे। तीजो जुल्म तो कि अत्याचार। चौथो बेबसी तो कि लाचारी आवशे। विद्यार्थी मित्रों, तमने मारो विडियो गम्यो तो चैनल लाइक, चैनल सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं।